दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। मूडीज की तरफ से एनएचपीसी को रेटिंग दी गई है। कैसी है रेटिंग उसको समझेंगे। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने कुछ बड़े फैसले और किए। अब एनएचपीसी आपको पता ही होगा कि यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनी है जिसने अब सोलर प्रोजेक्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ाने शुरू कर दिए। यानी अपने कैपेक्स का 20% वो पूरा का पूरा खर्च कर रही है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। और जैसे कि अब आने वाले समय बहुत सारी प्रचुर संभावना दिखाई दे रही है, ऐसे में क्या एनएचपीसी लिमिटेड कमाल कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये 100 को क्रॉस कर चुका था, उसके बाद में ओएफएस आया, उस वजह से स्टॉक नीचे आया। इस समय 91 के आसपास है, क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे इरेडा के सीएमडी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय इरेडा में निवेश करना चाहिए। वैसे तो स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है, क्या आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न दे सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 90.40 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 90.25 के आसपास थी। इंट्राडे में 90 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 91.65 का। तो दिन में हमने इसमें गिरावट भी देखी है और काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखी, दोनों तरफ का माहौल बना। अंत में क्लोजिंग 91 के आसपास रही है, जहाँ पे 0.83% की तेज़ी देखने को मिली। अब जो सबसे अच्छी बात है कि इंट्राडे के लो से लगभग ₹1 ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जो इशारा है कि ये स्टॉक अब यहाँ से दौड़ सकता है। और वैसे भी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग हम देख रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि 18 अप्रैल को स्टॉक 89.50 के आसपास था, जहाँ पे हमें 1.9% की गिरावट देखने को मिली। 19 अप्रैल को स्टॉक 87.15 पर आ गया 2.6% की गिरावट के साथ में। लेकिन उसके बाद 22 अप्रैल को देखें तो स्टॉक ने फिर से तेज़ी बतानी शुरू की। स्टॉक 88.55 पर आ गया 1.6% की तेज़ी के साथ। 23 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 89.75 के आसपास थी, जहाँ पे 1.4% की फिर से तेज़ी बनी। और 24 अप्रैल को स्टॉक 90.25 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.6% की तेज़ी बनी और आज 91 तक स्टॉक आ गया है। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से देख सकते हो कि स्टॉक फिर से बुलिश जोन में आ चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये लेटेस्ट अपडेट है आज की। आप देख सकते हो कि कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि मूडीज़ की तरफ से उनको रेटिंग दी गई है। और ये जो रेटिंग है ये Baa3 लॉन्ग टर्म रेटिंग है और जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा गया है। अब इस रेटिंग को लेकर अभिषेक त्यागी जो मूडीज़ के वाइस प्रेसिडेंट है और सीनियर क्रेडिट ऑफिसर है, उनका कहना है कि एनएचपीसी को जो रेटिंग दी गई है Baa3 जो रिफ्लेक्ट कर रहा है BCA, उसका मतलब क्या है कि जो सरकार की तरफ से जो फेवरेबल पॉलिसी है जिसका फ़ायदा हो रहा है, इसके अलावा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का भी फ़ायदा इसको देखने को मिल रहा है। हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए ये कंपनी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, जिससे हमें ये रेटिंग देने में खुशी हो रही है। तो ये BCA जो है इसका ये कैपिटल स्पेंडिंग प्रोग्राम जो है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल लीवरेज भी कंपनी का दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो एनएचपीसी लिमिटेड जो एक लार्जेस्ट हाइड्रो पावर जनरेटर कंपनी है जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, और इसी वजह से इसके कारोबार को देख के पुराने 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर मूडीज़ ने इसकी रेटिंग को में काफ़ी अच्छे सुधार करके रेटिंग को बढ़ा के दिया है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड ने यहाँ पे देखो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ में एक JV एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें उन्होंने अपना कुछ पार्शियल स्टेक है वो सेल किया है। तो एनएचपीसी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड यानी NHPTL में से अपना कुछ स्टेक बेचने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये देख लो कि ये जॉइंट वेंचर्स एग्रीमेंट है SJVA के साथ में, जिसमें वो जीवी पार्टनर है और NTPC पावर ग्रिड दामोदर वैली के साथ मिलकर इन्होंने ये एक पावर परचेज के एग्रीमेंट के तहत ये काम किया है। तो ये देख लो कि एग्रीमेंट जो फाइनलाइज किया गया है ये 23 अप्रैल को, जिसमें इन्होंने अपना कुछ पार्शियल स्टेक है जो कंपनी में बेचा है। और ये एक तरह से दोनों ही सरकारी कंपनी जिसके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। NHPTL की बात हुई, ये अनलिस्टेड कंपनी है जिसका मार्केट से कोई संबंध नहीं है।
तो कुल मिला के देख लो कि बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं और जैसे कि अब हर घर सोलर रूफटॉप स्कीम भी शुरू जहाँ होने जा रही है, जिसका फ़ायदा भी कंपनी ने उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में एनएचपीसी आने वाले समय कमाल कर सकता है। इसकी प्राइस अभी भी बहुत कम है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको निवेश करके रखेंगे तो ये आपको 500 का टारगेट भी दिखा सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते हम इरडा की तरफ। तो स्टॉक की शुरुआत हुई 166 पर, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई लगभग, और इंट्राडे में 165 का लो बना, लेकिन जो हाई बना वो 170 का है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी और ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, जिस वजह से जो क्लोजिंग है 167 के आसपास रही, जहाँ पे 0.36% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल देखें तो स्टॉक मजबूत है। और जैसे कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि जब तक 160 के ऊपर है, इसके 200 के अंदर जाने की संभावना है, यानी बहुत जल्द 200 को पार कर सकता है। अगर ये 160 से नीचे जाता है तो फिर आने वाले समय ये 130 तक भी आ सकता है। लेकिन जैसे कि काफ़ी समय से इसने 160 को सपोर्ट को बनाए रखा है, तो ये ऊपर जाने की संभावना है। आने वाले समय इरडा कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे इस बार कंपनी ने जो रिजल्ट दिया बहुत ही ज़बरदस्त रहा और रिजल्ट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बना है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इरडा के चेयरमैन जिन्होंने ग्लोबल विन एनर्जी फोरम को एडवोकेट्स किया है और वहाँ पे इन्होंने अपनी राय रखी है। जो 26वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है, एक एनुअल फंक्शन हुआ है यह नीदरलैंड में 24 अप्रैल 2024 को, जिसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने अपना नज़रिया रखा है। तो यहाँ पे देखो कि प्रदीप कुमार दास की तरफ से इस ग्लोबल जो एनुअल जो प्रोग्राम हुआ इसके दौरान देखें तो उन्होंने अपना हिंदुस्तान का नज़रिया रखा ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर। साथ में उन्होंने इरडा का क्या रोल होगा इस सेक्टर को, उसकी जानकारी दी है, किस तरह से कंपनी अपने रोल के प्रति आगे बढ़ने की संभावना देख रही है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना जो भी काम है किस तरह से कंपनी लेके आगे बढ़ेगी, उन सारी बातों को यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। सरकार ने जो अपना टारगेट सेट किया है, इंडिया की सरकार ने 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक, जिसमें उन्होंने भी कमर कस ली है। जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। यह एक NBFC है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है। 2070 तक के लिए सरकार ने पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पे जाने का अपना गोल सेट कर लिया है और सबसे ज़्यादा इंडिया की जो करंटली रैंक है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 4थे नंबर पर रिन्यूएबल सेक्टर की इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर। प्रदीप कुमार दास का कहना है कि यह एक NBFC और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को अगर आगे लाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें अपना रोल बढ़ाना होगा। हम इसके लिए बहुत सारे नए रास्ते तलाश रहे हैं, जिससे आने वाले समय इस सेक्टर में तेज़ी की संभावना बनेगी। तो इस पैनल के दौरान बहुत सारी जो डिस्कशन हुई उसमें आप देख सकते हो कि ग्लोबल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बातचीत हुई और आगे किस तरह से इस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप किया जाए, निवेश कैसे लाया जाए, इन सब के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने यहाँ पे एक प्रपोजल रखा कि करीब 4 से 5% एसेट अंडर मैनेजमेंट रखा जाए डोमेस्टिक पेंशन इंश्योरेंस फंड की तरफ से रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, और बॉन्ड्स के माध्यम से यहाँ पे लोकल मार्केट से और ग्लोबल मार्केट से भी फंड रेज किया जाए। तो कुल मिला के इरडा की तरफ से कहा गया है कि नई टेक्नोलॉजी के दम पे इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी रिफॉर्म लाके हमें जल्द से जल्द 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है और हम अपना पूरा यहाँ पे फोकस रख रहे हैं। आने वाले समय कुछ और बड़े फैसले भी लेंगे जिससे आने वाले समय ये गोल अचीव किया जा सके। तो कुल मिला के बहुत सारी यहाँ पे बातें कहेगी जो ये साबित कर रही है कि आने वाले समय इरडा में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, क्योंकि विज़न बहुत बड़ा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडिया और UAE के बीच में आप देख दो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक MOU साइन हो चुका है और इस MOU के तहत UAE इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और साथ में इंडिया भी कमर कर चुका है। दोनों मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे और उसको विश्व के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में आप देखें तो जो इंडिया की NBFC है इरडा, उसको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। मैं ये जो UAE और इंडिया का जो कोलैबोरेशन है इसके माध्यम से उसके लिए भी बहुत सारे मौके निकल के आ रहे हैं। ऐसे में ये दोनों स्टॉक है जो आने वाले समय मल्टी बैगर बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, आने वाले समय ये आपको माला माल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।